इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दी होगी ना, उसकी मदद से आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि सपोज जैसे कि हम हैं, मतलब हम अगर बात करें मैं खुद की, सपोज सैरुद्दीन को मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पापा यहाँ पे मैं पी से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो हमारे दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, तो ये हमारा को रिलेशन है, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐसे समझाऊँ रिग्रेशन की टर्म में, तो जैसे मैं उनका लड़का हूँ तो मैं उन पर डिपेंड हूँ, ठीक है, जब मैंने पढ़ाई करी या मैंने सारा कुछ किया तो मैं अपने पापा पे डिपेंड था, तो मैं होगी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, डी भी मैं लिख देता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे पापा जो कि खुद कमाते हैं वो हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही आपके पापा है, जैसे कि मैं यहाँ पे समझूँ, यहाँ पे पी और यहाँ पे कोई आपका आर लिख देता हूँ ऐसे, या एन ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप पापा की दिखा रखा है, यहाँ पे जो भी उनके बच्चे दिखा रखे हैं या उनका कोई भी लड़का या लड़की, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पापा लोग होते हैं वो खुद कमाते हैं भाई, मेहनत करते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, और जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हर एक चीज़ के लिए हम उन पर डिपेंड रहते हैं। तो देखो सपोज करो जैसे कि मेरे पापा अगर वो यहाँ पे हमारे 30,000 रुपये पर मंथ अगर कमा रहे हैं, तो मेरी जो मंथली आपकी पॉकेट मनी में समझ सकता हूँ वो 3,000 रुपये है, ठीक है। अगर कोई आपके पापा है वो 50,000 कमा रहे हैं, तो आपको 5,000 की मंथली क्या मिल रही है, आपकी पॉकेट मनी मिल रही है। और किसी के पापा वो 80,000 कमा रहे हैं, तो उसको 8,000 रुपये मंथली मिल जा रहे हैं, ठीक है। इससे आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उस पे ये वाले वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे पापा की सैलरी बढ़ी तो भाई पॉकेट मनी उसकी बढ़ गई, है ना। 3,000 थी और फिर 50,000 हुई तो 5,000 होगी, 80,000 हुई तो 8,000 होगी। मतलब हम यहाँ पे ये चीज़ पता कर सकते हैं कि सपोज करो हमारे आगे जो किसी के पापा हैं अगर वो 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उस बच्चे की पॉकेट मनी कितनी होगी, हम इनसे अंदाजा लगा सकते हैं ना। क्लियर हुआ जस्ट, और आप वेट एंड वॉच, आपको ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। बस आप ये चीज़ लिखो कि इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट या एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब रिग्रेशन की मदद से हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को ना फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका डेटा गिवन है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसका डेटा या जिसकी वैल्यू आपने फाउंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो फाइंड आउट जो किया जाता है ना, वो रिग्रेशन लाइन से पता किया जाता है। जैसे द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये जो है ना रिग्रेशन लाइन है इनके बीच में। जैसे इसको मैं समझाऊंगा, पहले अपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। ये मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया है, ये अपने डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया है। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो आपके 10 नंबर आते हैं, ठीक है। तो घंटे जितने आप पढ़ रहे हो ना वो इंडिपेंडेंट है, और उस पर डिपेंड कर रहे हैं आपके मार्क्स। आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे उसके मार्क्स उतने ही ज़्यादा होंगे, जितने कम पढ़ोगे मार्क्स उतने ही कम होंगे, समझ रहे हो। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 नंबर आ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 20 आ रहे हैं, 3 घंटे आ रहे हैं तो 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 30 आ रहे हैं, 4 घंटे पे 40 नंबर आ रहे हैं, 5 घंटे पे 50 आ रहे हैं, 6 घंटे पे 60 आ रहे हैं, 7 घंटे पे 70 आ रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो कितने नंबर लाओगे। अब समझ रहे हो पॉइंट कि यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ना वैल्यू गिवन है, अब उसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करने में, यहाँ रिग्रेशन का रोल आ जाता है। या जस्ट उल्टा कर दो कि अगर हम 95 नंबर लाएँ तो हम कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए। तो ये जो है जो फाइंड आउट किया जाता है किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन वैल्यू से, तो वो आपका रिग्रेशन कहा जाता है। ये रिग्रेशन वहाँ पे मदद करता है, ठीक है। अब देखो इसको ना मैं ऐसे दिखा दिया हूँ, ये आपका मार्क्स हैं जो कि डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करते हैं आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। और यहाँ पे जो घंटे ऑफ मतलब नंबर ऑफ आवर आप कितने घंटे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल दिखा दिया, यहाँ पे वाई वेरिएबल दिखा दिया। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 नंबर, 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 20 नंबर, 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 30 नंबर, 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 40 नंबर। ऐसे ही आगे अगर मैं कहूँ अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, तो इसको हम ना इस लाइन से कोरिलेट कर सकते हैं। ये अगर आप लाइन खींच रहे हो ना, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन की एक लाइन है जो कि उनकी रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन हम जो आगे आने वाले क्वेश्चन है ना, तो उनमें हम लाइन ऑफ रिग्रेशन ही पता करेंगे। लाइन ऑफ रिग्रेशन जैसे ही पता होगी ना, तो इन दोनों की रिलेशनशिप आपको पता चल जाएगी, आप प्रेडिक्ट यहाँ पे कर पाओगे एक की मदद से दूसरे की, समझे। तो ये है आपका रिग्रेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने बताए, पापा की पॉकेट मनी वाले और आपके नंबर ऑफ आवर्स आप कितना पढ़ रहे हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ करोगे। बाकी इसका एप्लीकेशन मैं आपको समझाऊं, जैसे कि पहला जो एप्लीकेशन है टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। सिंपल सी बात है, पहले तो हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं।
दूसरा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि हमारी जो पॉकेट मनी मिल रही थी हम पापा पे डिपेंड थे, तो पापा की सैलरी से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई उस बच्चे को कितनी पॉकेट मनी मिलती होगी, या वो बच्चा किस घराने से बिलोंग करता है, उसके पापा कितने कमाते होंगे, अंदाजा लगाया जा सकते हैं। तो ये ही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू से यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। लास्ट में है क्वालिटी कंट्रोल, हम रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं कि भाई अगर हम इतने प्रोडक्ट मतलब कि सपोज अगर हमारे 1000 में से आपके 10 प्रोडक्ट खराब हो जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान होगा, ये हम पहले से ही यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। या कितने प्रोडक्ट आपके डिफेक्टिव बन जा रहे हैं, वो सारा कुछ रिग्रेशन की मदद से आप यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। समझ लो, तो ये हो गया आपका रिग्रेशन। अब देखो रिग्रेशन का यूज़ आगे आप यहाँ पे एक फॉर्मूले की मदद से करोगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन रहा है डिफाइन रिग्रेशन लाइन, और रिग्रेशन लाइन क्या थी, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो लाइन खींची जाती है उसको हम रिग्रेशन लाइन बोल रहे थे, लाइन ऑफ रिग्रेशन। और इसी को हमने कर्व फिटिंग भी बोल देते हैं, जो कि कर्व में फिट होती है ना, लिखा है कि कर्व फिटिंग। तो डिफाइन रिग्रेशन लाइन या कर्व फिटिंग एंड पर्पस ऑफ कर्व फिटिंग, उसका पर्पस आपने बताना है। एंड फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन ऑफ फॉलोइंग डेटा। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे दिया मैंने, ये न्यूमेरिकल पूछा भी गया था कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से इस डेटा की आप रिग्रेशन लाइन बताओ, या आप ये बताओ कि अगर x की वैल्यू गिवन है इतनी तो y की वैल्यू कितनी होगी आगे, या y की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू आगे कितनी होगी। तो देखो, तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं सॉरी, तो यहाँ पर रिग्रेशन में ना जो आपके सिलेबस में जो मेथड दिया है ना रिग्रेशन को कैलकुलेट करने का, वो दिया है कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से कर्व फिटिंग को पता करना है, रिग्रेशन लाइन को पता करना है। तो इसका फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a प्लस v इंटू एक्स एंड x इक्वल्स टू a प्लस v इंटू वाई। जस्ट वेट ऑन वॉच, आपको यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर होगा, आप कंफ्यूज मत होना। सिंपल पहले आप रिग्रेशन लाइन को डिफाइन कर लो। मैंने रिग्रेशन लाइन अभी आपको पीछे दिखाई थी कि रिग्रेशन लाइन इज दैट लाइन विच फिट बिटवीन टू वेरिएबल एंड रिप्रेजेंट देयर रिलेशनशिप। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में फिट होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, और ये दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इट यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि इसका जो यूज़ है हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने में करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और चीज़ एग्जांपल में दिखा दी कि इधर हमारा वाई वैल्यू यानी कि हमारा डिपेंडेंट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे है एड्स एक्सपेंडिचर, कि आप एड्स पे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि यूट्यूब पर ऐड आते हैं, गूगल पे आते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड हम लगाते हैं ना, जब हमारी कोई कंपनी या प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं तो ऑनलाइन भी एड्स लगाए जाते हैं। तो एड्स पे आप कितना रुपए खर्च कर